हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल केड़ापुर बलिया ब्रांच में हूं और यहां पे आज पीटीएम है और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि यहां पे किस तरीके से पीटीएम होता है और रिजल्ट किस तरीके से दिया जाता है। तो इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा बिना स्किप किए। और सो फाइनली चलिए अब मैं आप सभी को लेके चलता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं कॉरिडोर में आ गया हूँ। अब we had conducted a mock test. On the basis of that mock test, from class 9 to 12th PTM is going on, and from nursery to class 8 post mid-term result is distributed among the students. Basically we need parents support during this time, because without their support we can't achieve our goal. So that is why, that is the purpose of today's PTM. जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें ये लगता है कि जो बच्चों का जो हैबिट है, जो पढ़ने वाली जो हैबिट है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। एक्चुअली उनकी इंटेलेक्चुअलिटी जो हमें चाहिए होती थी, जैसे पहले जब नॉर्मल जो क्लासेस चलते थे तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो परसेंटेज बन के आता था थोड़ा सा तो उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, बट अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो ये चीज़ हम लोग फिर से एक्वायर कर सकते हैं। अभी चलिए मैं पेरेंट्स से बात कराता हूँ कि पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, उनको कैसा लग रहा है और उनकी क्या राय है। यहाँ पे आने के बाद से आपको कैसा लग रहा है? सर हम यहाँ पे अभी पहली बार आए हैं आज, और मेरी सिस्टर पढ़ती हैं, बुआ की लड़की पढ़ती है यहाँ पे। तो पहली बार आए हुए हैं हम यहाँ के मतलब जो LFCS जो मऊ है वहाँ का स्टूडेंट रह चुके हैं। क्लास 12 में फाइनल आउट किया है मैंने। तो अच्छा है, मतलब जानते हैं स्कूल को अच्छे से जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं। तो हाँ, रीज़न यही है कि मैंने एडमिशन कराया इसका भी यहाँ पे, और काफ़ी बेटर है। आप अच्छा बोल रहे हैं सर, बाहर आप निकल के बोल सकते हैं, बाहर आइए प्लीज़। हाँ, तो आप मतलब लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल सिकटिया से पढ़े हुए हैं? जी सर जी। तो यहाँ पे किसका एडमिशन आपने कराया है? मेरी सिस्टर है, मेरी कजिन सिस्टर। अच्छा, तो आपने एडमिशन कब कराया था यहाँ पे? सर एडमिशन मैंने इसका आई थिंक क्लास 5 में, क्लास 4th या 5th में। हाँ। अच्छा, आप बताइए यहाँ एडमिशन कराने के बाद से कैसा इम्प्रूवमेंट है बच्चे का? इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा, बढ़िया है सर। अच्छा, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था, फिर यहाँ के टीचर्स मतलब प्रोग्रेस मैंने देखा है। अच्छा। आज रिजल्ट लेने आए हैं, आज प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, मतलब फर्स्ट रैंक भी आई है क्लास में। अच्छा, फर्स्ट रैंक आई है बच्ची? अच्छा जी। बच्ची नहीं आई है? आई बच्ची आई हुई है जी। बुलाइए बच्ची को बुलाइए। बेटी आपका नाम क्या है? श्रेया भारती। फिर से बोलिए। श्रेया भारती। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे आपको पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ। अच्छा, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आपकी क्लास टीचर कौन है? दिव्या पाल मैम। यहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट प्राइज पाए हुए हैं उनका फ़ोटो लिया जा रहा है। अभी मैं भी इनका फ़ोटो लूँगा। अभी देखिए यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे, और यहाँ क्लास टीचर हैं, पेरेंट्स हैं और इवन साथ में स्टूडेंट हैं। जब से एडमिशन हुआ तब से अच्छा। बीच में क्लासेस बंद रहे कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ते रहे, अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा, ऑनलाइन का रिस्पांस आया है? कितना आया सर, कितना परसेंट आया है? करीब 80% रिस्पांस। 80%। चलिए ठीक है, यानी 20% है जो अब तो स्कूल खुल गया है, अब पूरा 100% हो जाएगा। हाँ, हो जाना चाहिए। और स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है जी, और टीचर्स अच्छे हैं, व्यवस्था भी अच्छी है जी। हम इनके विद्यालय के प्रबंधक सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पिछड़े इलाके में इस तरह का स्कूल खोलकर काफ़ी गरीब बच्चों को ऊपर उठाने और गांव गिराव में रहने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक और पेरेंट्स हैं यहाँ पे, चलिए इनसे भी बात करते हैं। सर
आप अपने बच्चे का एडमिशन कब कराए थे सर? पिछले साल करवाए थे। अच्छा, पिछले साल आपने करवाया था। हाँ। तो जब से एडमिशन आपने कराया है तब से लेके अब तक आपके बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और यहाँ बताइए, आपके बच्चों को सारी फैसिलिटी मिल जाती है? हाँ हाँ, सब कुछ मिलती है जी। सारी सुविधा मिलती है। अच्छा। बच्चे अच्छे तरह से पढ़ते हैं। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। अब इसके बाद से मैं तैयब सर से बात कराने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो चलिए तैयब सर से बात करते हैं। यहाँ पे तैयब सर बैठे हुए हैं। तैयब सर, ये बताइए कि ऑनलाइन करते टाइम में आपको कितना दिक्कत हुआ? सच कहिए तो शुरुआती दिनों में तो काफ़ी था, लेकिन अब जो है इसको कह सकते हैं कि आप काफ़ी सुधार हो चुका है और ना के बराबर दिक्कत कही, बल्कि मुझको काफ़ी सही लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा कि कोविड के दौरान अगर इस तरह की व्यवस्थाएं थीं जिससे बच्चे घर बैठे पढ़ सकते थे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वरना इससे और ज़्यादा एजुकेशन डिस्टर्ब होती। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ऑप्शंस और भी आएँ। बट हाँ, ये भी है कि ऑफलाइन एजुकेशन जो है वो बच्चों से फेस टू फेस कम्युनिकेट करना और डायरेक्टली जो कि मेन टू मेन कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसमें। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में अभी कैसा है कि नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी हैं। राइट। अगर ये हमारे पास ये सुविधाएं और अच्छी होती तो काफ़ी और अच्छा सुधार होता है इसमें। ये बताइए, अब तो स्कूल खुल गया है। जी जी, तो आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सोचिए कि स्कूल का मतलब ही है बच्चों से है। अब बच्चे रहेंगे तो ही यहाँ रौनक है। अब हम लोग सोचिए कि कितना ऑकवर्ड फील होता था जब बच्चे नहीं हैं और हम आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और सीधे जा रहे हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि स्कूल खुल गया है और हम बच्चों के साथ घुल मिल के पढ़ाएंगे, उनसे एक्टिविटी करवाएंगे और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और एक चीज़ और बताइए, ये मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कैसा फील हो रहा है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ? देखिए, सही मानों में कहा जाए तो आप जो है एक तरीके का परिवर्तन ला रहे हैं, एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं नया, कि हाँ, आप एकेडमिक के अंदर रहते हुए भी सारी बेसिक जानकारियाँ रखना, एक एक इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करना, ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है। और ये काफ़ी वक्त से जो है मैं आपको देख रहा हूँ, आप लगातार जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। मेरी तो बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप इसमें बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इतना सब मेरे बारे में अच्छा बोलने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और करते भी हैं, ऐसे ही भगवान आपको भी आगे लेके जाएं और अपने पढ़ाई में या बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत हाई लेवल तक लेके जाएं और बच्चों को अपना 100% हमेशा देते रहें। और अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑफिस में लेके चलता हूँ और आप सभी को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। देखिए आप देख पा रहे हो बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे इस साइड में देखिए ये प्रिंसिपल मैम की ऑफिस है। और चलिए मैं अंदर आप सभी को लेके चलता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं अंदर आ गया। आने के बाद से देखिए यहाँ पे पीछे में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है और ये बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे ये सब बच्चों ने डेकोरेशन किया है और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ पीछे साइड में। देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारी ट्रॉफ़ी रखा गया है और ये ट्रॉफ़ी बच्चों ने जीता है। और यहाँ पे देखिए पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये प्रिंसिपल मैम भी बैठी हुई हैं। सो फाइनली अब इसके बाद से मैं सद्दाम सर के पास लेके चलने वाला हूं और वो भी मैथ टीचर हैं और बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो चलिए फाइनली मैं उनके पास लेके चलता हूं और उनसे बात करता हूं। सो अब सद्दाम सर के पास मैं आ गया हूं। देखिए यहाँ पे ये सद्दाम सर बैठे हुए हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद से इनको कैसा लगा और बहुत सारे क्वेश्चन मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सद्दाम सर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूँगा कि ऑनलाइन जो क्लास चल रहा था ऑनलाइन की क्लास में इनको कितना दिक्कत हुआ या कैसा लगा इनको ऑनलाइन क्लास लेके, सर बताइए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
देखिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने में वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, धीरे धीरे सभी लोग डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी लॉकडाउन या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो क्लासेस बंद हो जाती हैं और बच्चे चले सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने एक चीज़ ये फील की कि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती थे। मे बी इन घर में 2 या 3 लोग हैं तो एक ही मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, या इंटरनेट की जो लिमिटेशंस थी। अभी कंपनियों ने क्या था, जब प्लान भी दिया था कि अनलिमिटेड प्लान वगैरह चलता था, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टेक्नोलॉजी का। एक इंस्पेक्शन होता है क्लासरूम में, जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो उसका इंस्पेक्शन कर देते हैं कि बच्चे कहाँ तक क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, या नोट कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो। तो ये सब सारी चीज़ें उसके नज़र में आती हैं। अब जब बच्चा घर पे है और मोबाइल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहा है तो उसमें जो भी कमियाँ आ रही थी उन कमियों को वो टीचर नहीं देख पा रहा था। अब बच्चे से जैसे टीचर ने पूछा कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व की, क्या प्रॉब्लम है, तो जिसने सॉल्व किया। ये बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो उस टाइम में क्या बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है स्कूल में? क्या बच्चे पढ़ रहे थे? सभी लोग इंटरेस्टेड थे पढ़ाई करने में। अच्छा। बस ये है कि जैसे क्लास स्टार्ट होती थी तो एक टाइम ड्यूरेशन फिर होता था कि भाई यहाँ इस टाइम से लेकर इस टाइम तक क्लास चल रही है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड डेटा पैक है, लिमिटेड जो है सारी चीज़ें हैं, तो उस लिमिट के अंदर ही सारी चीज़ें उनको करना था। रिसेंटली ऑनलाइन क्लासेस के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराया था बच्चों का। तो इवन जो स्टूडेंट रेगुलरली प्रेजेंट रहे हैं ऑन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। इवन 100%, इवन 40 मार्क्स का अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट था तो 40 मार्क्स गेट किया है। और मैक्सिमम जितने भी बच्चे करते थे वो अब 70% है। डेट मीन्स जो उनकी एक कंटिन्यूटी थी वो बनी रही है। जो बच्चे नहीं कर पाए उनकी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है, जिससे वो पैसिव हुए हैं। और पैसिव होने की वजह से ये थोड़ा कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट में ये रिटेलिएट होगा, ये दिखाई देगा। थैंक यू सो मच सर, इतना सब बात करने के लिए, इतना सब बताने के लिए, बच्चों के बारे में, अपने बारे में, स्कूल के बारे में। इसके बाद से मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ कंट्रोल रूम में। तो चलिए मेरे साथ। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइनली देखिए, यहाँ पीछे आप देख पा रहे होंगे ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अंदर मैं चल के आप सभी को दिखाता हूँ कि कौन है और उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गया और देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे श्रीकांत सर बैठे हुए हैं, तो इनसे मैं बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये सर बैठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। सर आज क्या है और किस लिए यहाँ पे आप आए हैं? आज सर हमारे यहाँ वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, PTM है हमारे यहाँ। अच्छा। बच्चों को रिज़ल्ट, बच्चों ने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में उनका रिज़ल्ट दिया जा रहा है पेरेंट्स को। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है सर PTM के लिए? हमारे यहाँ सर देखिए, अब हम लोग पेरेंट्स को सुविधा के लिए चाहते हैं कि कितना भी हम अपने तरफ से कर सकते हैं वो पूरी कोशिश की है। हम लोगों ने बच्चों के लिए पेरेंट्स को कॉपियाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो अच्छा, कॉपियाँ मतलब जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसकी कॉपी आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो बच्चे ने एग्ज़ाम में लिखा है उसी की हैंड राइटिंग में वही कॉपी हम लोग फाइलिंग करके पेरेंट्स को प्रोवाइड। अच्छा, फाइलिंग भी करके आप लोग दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक फाइलिंग कर रहे हैं, उसको फाइलिंग करके और पेरेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन ये आइडिया कैसे आया और क्यों आप लोग इस तरीके का कॉपी बच्चों को दे रहे हैं? जी देखिए, इसमें ये है ना कि हम लोग चाहते थे कि पेरेंट्स, कुछ माताएं आती हैं PTM में, पेरेंट्स वैसे भी बाहर ही रहते हैं, तो जॉब के चक्कर में बाहर ही रहते हैं लोग, तो माताएं आती हैं और माताएं ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए कि माताएं समझ नहीं पाती हैं और कॉपी हम लोग इसलिए दे रहे बच्चों को ताकि वो घर पे लेके जाए, उनके बड़े ब्रदर होंगे या उनका कोई चाचा होगा, अंकल होंगे, तो उनको ये कॉपी बच्चे की दिखा सके कि हमारे बच्चे ने ये एग्ज़ाम में लिखा है, थोड़ा चेक करिए ये सही है कि नहीं। वैसे तो हमारे टीचर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, वो बहुत अच्छे से हर एक कॉपी चेक करते हैं हर एक बच्चे की। लेकिन फिर भी उसको संतुष्ट करने के लिए, गार्जियन को संतुष्टि के लिए हमने कॉपियाँ भी उन माताओं को दे रहे हैं ताकि वो अब ले जा करके वो भी खुद से देख करके चेक करा के किसी मामा से, फूफा से, जो भी हो। जी, मतलब यहाँ पे आपके कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी
मम्मियाँ होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो उस बुक को ले जाके घर पे किसी से भी दिखा सकती हैं, किसी से भी चेक करा सकती हैं, तो इसके लिए दिया गया है। और कुछ बताना चाहेंगे सर कि आपके स्कूल में अभी ऑनलाइन के लिए क्या क्या किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो है कि इस टाइम हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए एक पोर्टल अलॉट किया हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने ऑनलाइन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? जी जी बिल्कुल, वो उसमें ये सुविधा मिलती है पेरेंट्स को कि वो चाहे जहाँ से भी बच्चे के पूरा फुल फॉर्म की तरह वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने बच्चे का फुल डिटेल जो है उस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। जैसे एडमिशन का टाइम सारी जानकारी हम लोग रिटर्न में जो लेते हैं फॉर्म पे, वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया इससे। अच्छा, मतलब जो ऑफलाइन में यहाँ पे सुविधा मिलती थी स्कूल में, वो चीज़ अब ऑनलाइन के थ्रू मिलेगा, यही है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अभी बच्चों का डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट और उसकी सारी डिटेल बच्चों की ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों ने फीड कर दिया है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, गार्जियन चाहे तो वहाँ से भी वो चेक कर सकते हैं अपने बच्चे की। मतलब कहीं से ये पेरेंट्स बैठ के देख सकते हैं इस सब को? जी बिल्कुल, वो गूगल क्रोम में, इसमें प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन एडुनेक्स्ट के नाम से है, उसको वो डाउनलोड करके और वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है गूगल क्रोम में LFCS balia.edunexttechnology.com पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यही ना सर? जी हाँ, जी बिल्कुल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी होगा, आप भी आसानी से वहाँ पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने बच्चों की सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर प्रेस करके आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर तो कुछ और बताइए, इसमें क्या क्या फीचर्स है? जैसे मान लीजिए हम कोई पेरेंट्स बाहर है और वो ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्या इस पोर्टल पे कर सकता है? जी बिल्कुल, ये भी सुविधा अवेलेबल है वहाँ पे। वो अकाउंट के माध्यम से हम QR कोड भी दे देते हैं, वहाँ से भी वो चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो उनको हमने अकाउंट डिटेल भी, बैंक का सारी फैसिलिटी उनको दे रखी है, वहाँ से भी वो पेमेंट करना चाहे तो। नहीं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा कि अगर वो ऑनलाइन के थ्रू इस पोर्टल पे, इस एप्लीकेशन जो बना हुआ है, अगर इस पे अगर वो पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पहला ऑप्शन वही है, रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत पेमेंट कर लेना, वहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल है। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, हाँ जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, वो कहीं भी हो, बिल्कुल, आउट ऑफ सऊदी में हो, चाहे इधर यूपी में हो, या केरला, चाहे किसी भी एरिया में हो, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। जी बिल्कुल, इंटरनेट तो जरूरी है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल केड़ापुर इस पोर्टल को लॉन्च करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू वो आसानी से इस पोर्टल के हेल्प से अपने बच्चे का फ़ी जमा कर सकते हैं, जो भी ड्यूज़ है उसको क्लियर कर सकते हैं, और इसमें वो आसानी से अपने बच्चे का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। सब कुछ स्टेटस वहाँ पे अपलोड है। तो अभी तक इस पोर्टल का यूज़ नहीं किए हैं या इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहाँ पे प्रेस करके आसानी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं, इस पोर्टल पे जाना चाहते हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से उस पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ पे सारी डिटेल अपने बच्चे की देख सकते हैं। तो इतना सारा सब कुछ फैसिलिटी ये लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल केड़ापुर बलिया ब्रांच दे रहा है, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच सर, मैंने आपका इंटरव्यू लिया और आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दिए और स्कूल के बारे में सारी जानकारी दी, और आप यहाँ के HOD हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सारा आपने इस पोर्टल के बारे में बताया, सारी डिटेल बताई। थैंक यू सो मच इसके लिए। और आज लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल खिड़ीरापुर बलिया में एनुअल डे था, जिस पे गार्जियंस आए। जो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, उस रिज़ल्ट को लेने के लिए सारे गार्जियन बहुत उत्साहपूर्वक आए, जिस कारण था कि जो हमारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेज लिए और एग्ज़ाम कराए,
उससे गार्जियनों में एक बहुत उत्साह था कि ऐसी व्यवस्था इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है। लिटिल फ्लावर स्कूल इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया और हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षा दिया और हमारे बच्चों का अच्छे से एग्ज़ाम लिया और उस रिजल्ट को लेने के लिए उत्साहपूर्वक गार्जियन आए और अपने अपने रिजल्ट लेकर के बहुत उत्साहित हुए और बच्चों का के लिए जो टॉप 10 की लिस्ट थी उसको देख करके और उत्साहित हुए। इसके अलावा विद्यालय में आज जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उन जवानों के याद में हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री वी शंकर यादव जी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और कंडी जला कर करके उनको श्रद्धांजलि दी और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती दीपा पाल जी ने भी उन जवानों के चित्र पर माल्यार्पण किया और कंडी जला कर करके उनको श्रद्धांजलि दी। उसी क्रम में और हमारे अभिभावक भी जो आए थे उन लोगों ने भी उन शहीदों की याद में पुष्प अर्पित किए और कैंडल जला कर करके श्रद्धांजलि दी। और सर आज बताएं कि आज कैसा लग रहा है आपको और स्कूल में क्या था आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज स्कूल में जैसे आज हमारा पीटीएम भी है और 14 फरवरी आज ही के दिन जो है हमारे देश के कुछ वीर जवान थे जो शहीद हो गए थे पुलवामा अटैक में, तो आज हमारे स्कूल की तरफ से उनको याद किया गया है। हमारे स्कूल में जितने भी हमारे स्कूल के मेंबर हैं, जितना पूरा स्टाफ है, वो सभी लोगों ने मतलब कैंडल जला के जो श्रद्धांजलि अर्पित किया उनके लिए और ये दुआ किया कि कभी मतलब ऐसा जो घटना हुई है आज के बाद से कभी देश में ऐसी घटना न हो। और आज पीटीएम भी है, मतलब कि पीटीएम का मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसमें बच्चे आ रहे हैं, उनको रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और मैं भी कहना चाहता हूं कि जैसे अभी नया सत्र स्टार्ट हो गया है तो कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि आज से नर्सरी से भी सारे स्कूल ओपन हो गए हैं, नर्सरी 12 तक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कोरोना काल में जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि यहाँ पे अब जो भी स्टडी हो रही थी वो अब कंटिन्यू इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। और सर के बारे में बता दें, शमसू सर बहुत ही अच्छे एक तरीके से कहा जाए कि एंकरिंग करते हैं और उनका चैनल भी है यूट्यूब पे सॉल्यूशन की दुकान के नाम से। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर, इतना सब मेरे बारे में कहने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में कहने के लिए। वैसे तो मैं अच्छा बोल नहीं पाता, लेकिन मैं अपने ओर से 100% ट्राई करता हूं कि अच्छा बोलूं और आप सभी को अच्छी वीडियो बना के आप सभी को दूं। और इसीलिए अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगा। सो फाइनली इसके बाद से मैं रामानंद सर के पास चलने वाला हूं और उनसे बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं आप सभी को लेके चलता हूं रामानंद सर के पास। तो और यहाँ पे सर बताइए कैसा लग रहा है आपको? पीटीएम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द कोऑपरेशन जी एंड इंक्रीजिंग द रिलेशन बिटवीन टीचर, गार्जियन एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट व्हाट एवर हैज़ टू बी शीन between school, teacher, managing body and guardians among host student is developing like a tree. Time to time we have to provide knowledge in the mind of the student according to the requirement of the globalization and situation. Okay. Because my student is the future of my country and he has to become citizen of our country. So in this condition it is our highly painful duty as a teacher, as a manager, as a guardian to improve, decorate the mind of a student according to the requirement of globalization. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सर इतना सब बोलने के लिए। और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और अपना 100% देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब इसके बाद से मैं चलने वाला हूँ ओपी सर के पास और उनसे मैं फीडबैक लेने वाला हूँ कि पेरेंट्स का किस तरीके से फीडबैक था। तो सर पेरेंट्स का किस तरीके का फीडबैक था? गार्जियन बहुत प्रसन्न थे। नंबर को लेकर के कुछ समस्या थी जिनको नंबर में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसमें मात्राओं की गलतियाँ थी
और उनको बताया गया, समझाया कि नहीं सर ऐसे आप करेंगे तो आपका बच्चे का उत्तरोत्तर विकास होगा जी जी। और सब सही रहा। अच्छा, तो सर एक चीज़ और बताइए, जो ऑनलाइन क्लास हुआ था तो ऑनलाइन क्लास में जितने भी बच्चे थे क्या ये अपना रिज़ल्ट दे के सेटिस्फाइड थे? सेटिस्फाइड थे, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास किया वो सेटिस्फाइड थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि मोबाइल एक था और घर में पढ़ने वाले बच्चे 3 थे 4 थे, और जिसके वजह से यह समस्या थी कि मोबाइल आए तो आए कहाँ से। अब इसके बाद से मैं चलने वाला हूँ सना मैम के पास और उनसे मैं पूछने वाला हूँ, और ये सना मैम मेरी फेवरेट टीचर हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं, तो मैं उनके पास लेके चलने वाला हूं, और ये मेरी गुरु भी हैं। मैं आप सभी को बताता हूं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मेरी गुरु हैं, सना मैम है, यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे। तो सना मैम आप बताइए कि जो यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए थे तो क्या वो रिज़ल्ट देख के कितने खुश थे या उनका फीडबैक क्या था? मैक्सिमम गार्जियन तो खुश ही थे रिजल्ट देखकर, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी तो उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, काफ़ी अच्छे आए हैं, और उनके गार्जियन भी खुश हैं। और गार्जियन इस वजह से खुश थे कि बच्चे धीरे धीरे टेक्निकल हो रहे हैं, जो कि उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ हम भी टेक्निकल हो रहे हैं, टीचर्स भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, और आगे आने वाले लाइफ में टेक्निकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल होना इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।